नमस्कार। हाँ भाई यूथ, क्या हाल है? मित्रों क्या हाल है? नींद में हैं? नींद तो अच्छी आ रही होगी, है ना? आप लोग सोच रहे हैं कि इस समय रात में हम कहाँ जाग रहे हैं। जाग इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोग को जगाया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत गहरी नींद में हैं। गहरी मतलब बहुत गहरी। रात्रि वाली नींद से आपको जगाना आसान है, लेकिन आप लोग परमानेंट नींद में चले गए हैं, है कि नहीं? बताएं कैसे? वैकेंसी निकली है, बहुत सारी वैकेंसी इस समय सरकार के हिसाब से। रोजगार बताएं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? पंचर बनाना, सिम बेचना कंपनियों का, दुकानों पे जाकर क्यूआर लगाना, है ना? क्रेडिट कार्ड बनाना गली गली जाकर। और एक तो आता ही रहता है हर 5 साल में, कौन सा? रैलियों में झंडा दिखाना, ले घूमना। रोजगार ही तो है सरकार के हिसाब से। सब नींद में पड़े आप लोग। जॉब मिल रहा है कुछ? क्या काम करेंगे सोचा है फ्यूचर में जाके? नेतागिरी? पता नहीं क्या है। और हाँ, आरक्षण वालों, आप लोग भी सुन लो। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई निमंत्रण है, 100 लोगों को हमने इनवाइट कर दिया, खाना नहीं बनवाया, ठीक है? खाना नहीं बना है, इनवाइट किया हमने 100 लोगों को, केवल पत्तल मंगा दिया है, बस पत्तल आ चुका है, 100 लोग भी आ चुके हैं, खाना तो बना नहीं है। हम क्या करेंगे फिर? अपने 5 लोग जो हमारे दलाल होंगे, जिसको कहते हैं पार्टी के लोग कहते हैं इसको, उनको हम वहाँ भेज देंगे। पत्तल लगवा, पंगत लगवा देंगे, पंगत में पत्तल लग गया कि पत्तल लग गया, ठीक है, लग गया। खाना तो बना नहीं है, लेकिन मुझे पता है खाना नहीं बना है, पत्तल सबको लगवा देगी। उसी में से जो हमारे 4 लोग हैं, वो जा करके जो निमंत्रण में आए हुए लोग, उनसे कहेंगे, देखे आज हमको जमीन बिठा खिलाएंगे। इसमें से कई लोग ऐसे आए हैं जो कल टेबल पे खाए थे और उनको 2-3 बार खिलाया गया था, 2-2, 3-3 बार पत्तल पड़ सा गया था, और तुम्हें तो एक ही पत्तल दिया गया है। बस लड़ाई चालू। इनको एक पत्तल दिया था, हमें ये दोबारा खाने आए हैं, हमें एक ही पत्तल दिया गया है। लड़ाई कहाँ पत्तलों में चालू हो गई, लड़ाई पत्तलों में चालू हो गई। और लड़ाई में इतने लड़ने लगे, खाने का काम ही नहीं है, खाना कहाँ बनाए, देना तो है नहीं। वैसे आरक्षण है, जात के नाम पर लड़ो, लड़ते रहो। आपको 10% आरक्षण दिया जाएगा, दूसरी पार्टी में आपको 20% आरक्षण देंगे, तीसरी पार्टी में आपको 40 देंगे। अरे भाई 100% आरक्षण दे दो, क्या फ़ायदा? जॉब भी तो होना चाहिए कि आरक्षण ही बहुत है? आरक्षण हो या ना हो, जॉब जरूरी है, वैकेंसी निकालना जरूरी है, लेकिन वैकेंसी नहीं निकलेगा, आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण लेके चाटू आप लोग। अगर आरक्षण से नौकरी मिलती तो गांव में कोई गरीब ना होता, नरेगा में काम ना करना पड़ता। आरक्षण आरक्षण आरक्षण। कोई जॉब ही मांगेगा सरकार से, सवाल पूछेगा? ये सब जॉब पा जाएंगी, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, बाल बच्चे उनके पढ़ाई लिखाई करेंगे। जॉब, बात करते हैं सीज फायर की। उस रात क्या हुआ था? पहले होगा युद्ध होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ कब्जा कर लेंगे, सेना को तैयार कर लिया, खूब मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट करने के बाद सीमा पर तैनात,
टेलीविज़न पे आ रहा है, हमारी सेना यहाँ पे अंदर घुस गई है, लाहौर में कब्जा करने वाली है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बाद में क्या पता लग रहा है, सीज फायर हो गया। क्यों हो गया पता नहीं है। वही टीवी, वही चैनल दूसरे दिन आपको सीज फायर के बेनिफिट बता रही है, सीज फायर करने से ये फायदा है। वही का 2 दिन पहले क्या चिल्ला रहे थे, युद्ध से क्या फायदा है। दोहरा चरित्र है, लोगों को चूतिया समझते हैं, मूर्ख समझते हैं लोगों को, हैं बने हैं हम लोग। अच्छा एक बार बताओ आप लोग, करप्शन इतना है, भ्रष्टाचार इतना क्यों है। छोटी सी जॉब के लिए जाते हैं, पूछते हैं कोई योग्यता है आपके पास, पूछते हैं ना, कौन पूछता है, गवर्नमेंट पूछती है कोई योग्यता है, कितना पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस है। और क्या आपने भी पूछा नेताओं से, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है अच्छी चीज़ का, ये पूछा किसी चीज़ से। अनपढ़ लोग नेता बन जाते हैं। क्या देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सीएम का पद हो, चाहे कोई पीएम का पद हो, चाहे कोई एमएलए का पद हो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि वो भी कम से कम 5 साल सेना में काम किया हो, जॉब किया हो, देश में सेवाएं दी हो, तब तो देश से गद्दारी नहीं करेगा। क्या भरोसा देश से गद्दारी नहीं करेगा आदमी, है कोई ऐसा। आज उनका पोल खुल रहा है, कल उनका पोल खुल रहा है, इनका वीडियो लीक हो रहा है, क्या चल रहा है ये भाई। इसने इस पार्टी का, पार्टी नहीं, लगभग 99% हर पार्टियों में करप्ट हैं, एक पार्टी का नाम नहीं ले सकता। भ्रष्टाचार भरा हुआ है, कौन पूछेगा इनसे। जनता को फ्री राशन दे दो, फ्री बिजली चाहिए, फ्री राशन चाहिए। भाई हम कहते हैं एक राज्य में कितना पैसा खर्चा होता है फ्री राशन पे, फ्री बिजली पे, तमाम चीज़ों फ्री वाला चीज़ कितना पैसा सरकार खर्चा करती है। भाई नहीं चाहिए फ्री, भीख नहीं मांग रहा है कोई, भीख मंगा नहीं है। फ्री राशन आता है गांव में, जाके बेच लो, खाता कौन है। दारू की व्यवस्था हो गया, सरकार सवाल नहीं पूछना कोई। एक राज्य में कितना पैसा खर्चा होता है सरकार को पता है, किसका पैसा, सरकार को नहीं है, आपका पैसा खर्चा होता है, फूंका जा रहा है पैसा। अगर एक जिले में 2-3 करोड़ रुपए कम से कम लगते होंगे, नहीं लगते होंगे एक महीने के राशन में, उसी राशन के पैसे से अगर एक ग्राम सभा में अगर कोई उद्योग लगाया गया होता तो अब तक हर ग्राम सभा में उद्योग होता ना होता। उसी से अगर उद्योग लगा दिया जाए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 करोड़ रुपए में एक कम से कम 2-3 करोड़ रुपए में एक कंपनी खुल जाएगी, नहीं खुल जाएगी। एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में कितने लोग काम करेंगे। हर महीने के पैसे से अगर एक कंपनियां डाली जाए, कितना लोगों को रोजगार मिल जाएगा, देश का आर्थिक विकास भी हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है। लोग अपने घर से दूर दूर तक जा रहे हैं मजदूरी करने, घर परिवार छोड़ के। नेतागिरी चल रही है, यूथ सो गया है, नेतागिरी हो रही है कि हम इस पार्टी के नेता गए, नमते नहीं, आप लोग को यूज किया जा रहा है। कभी आपने अपने हक के बारे में सोचा है, कोई नहीं पूछ रहा है। भाई जितना राशन का पैसा खर्चा हो रहा है देश में, उसी पैसे से अगर एक कंपनी डाल दिया जाए, कितना विकास हो जाएगा। एक कंपनी महीने में डाला जाए, तब हर ग्राम सभा में अगर 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट हो, एक प्लांट डाला जाए, कितने लोग को रोजगार मिल जाएगा, और उससे आने वाली कई पीढ़ी समझ जाएगी, आर्थिक विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। पूछो तो सही, आवाज तो उठाओ, जनता सो रही है। किसी को आरक्षण चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। भाई मेरा एक मित्र है, लोअर कास्ट का है, लेकिन जब शिक्षा आदमी में होगा तो उसमें भेदभाव जाति पाति मिट जाएगा। लोअर कास्ट का है, हम लोग अगर एक टॉफी खाते थे तो एक टॉफी को फोड़ के आधा खाते थे, मित्रता इतनी है। लगाव इसलिए है क्योंकि हमें पता है शिक्षा है, क्योंकि इंसान में भेदभाव करने वाला कौन है, अशिक्षा। आसानी से बरगलाया जा सकता है आदमी को।
आवाज़ उठाइए, हक की बात कीजिए। कोई पार्टियाँ किसी की नहीं हैं, वही पार्टी एक दूसरी की बुराई करती है। वही पार्टी वाले नेता जब उस पार्टी में आ जाते हैं, किसी पार्टी को उस पार्टी में आ जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी में आ जाते हैं, तो सब फिल्टर हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन लगाओ तो उसमें ना, क्योंकि उनके पास सैनिटाइजर होता है, मशीन डाले, सैनिटाइजर डाले, क्लियर, वायरस गायब, फिल्टर, अब पवित्र है आदमी। क्या नखड़ा चल रहा है, नाटक चल रहा है, ये जनता चूतिया बनी बैठी है, यूथ है ये। मोबाइल में रिचार्ज करा लो, दिन रात चैटिंग करते रहो, बस हो गया कल्याण। रोजगार चाहिए नहीं किसी को भाई, रोजगार मांगो, रोजगार के पीछे भागो, परिवार कैसे चलेगा ये सोचो। देश प्रथम है, सब ऊपर है। लेकिन देश में रहने वाले नागरिक जब जागरूक हो तब देश का विकास तभी हो सकता है। कोई नेता विकास नहीं कर सकता। जीडीपी क्या, जीडीपी बताई जा रही है, चौथे से तीसरे नंबर पे आ गई। पर कैपिटा इनकम देखा आपने कितना हो गया? पर व्यक्ति की आय देखी जाए, कंगाल हैं आप लोग, कंगाल। छोटे छोटे देश कभी ट्रिलियन हो चुकी हैं, ट्रिलियन में 4.2 क्या 4 कितने बताइए, 4.2 तो कभी हो चुके हैं। क्या चल रहा है देश में? सोते रहिए। चलिए जगाइए एक दूसरे को, शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए इसलिए नहीं करें कि हमें पैसे की आवश्यकता है, हमें पैसा मिल जाएगा इससे। आप लोग जागरूक होंगे। पैसा भगवान कमाने के लिए बहुत कुछ दे रखे हैं, भगवान ने दिमाग दिया है, पैसा कमा लेंगे। आप लोग जागरूक हुए। लेकिन चलिए रखते हैं। गुड नाइट, जय हिंद। भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दें।